एक दिन रूबी पियर पे काम करते समय मुझे हार्ट अटैक आया और मेरी मौत हो गई। मुझे लगा सब कुछ खत्म हो गया, पर असल सिख मेरी जिंदगी खत्म होने के बाद मुझे मिली। मेरा नाम एडवर्ड है और आज मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे सबक जो मुझे अपनी मौत के बाद मिले। वो सबक जो शायद आपको जीते जी काम आ सकते हैं। मेरी मौत के बाद मुझे सबसे पहले मिला एक नीला आदमी। मेरे लिए वो एक स्ट्रेंजर था, पर उसकी मौत की वजह मैं था। मैं हैरान था कि कोई अनजान इंसान मेरी वजह से अपनी जान भी गंवा सकता है। उस नीले उजाले में खड़ा वो व्यक्ति मुझे शांति से देख रहा था, न गुस्सा न शिकायत, बस समझदारी। यही मेरी पहली सीख बनने वाली थी। मैंने कभी जाना ही नहीं कि मेरी एक छोटी सी हरकत ने किसी की जान ले ली थी। वो आदमी मुझे बचाने की कोशिश में खुद की जान खो बैठा। एक बच्चे की जान लेने के ख्याल से ही उसको वहीं पे हार्ट अटैक आ गया था। उसने मुझे माफ किया और सिखाया, हम सब एक दूसरे की जिंदगी से जुड़े हुए हैं, पर हमें पता ही नहीं होता। उस नीले उजाले में मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मेरी मौजूदगी ने किसी और की कहानी बदल दी थी। कभी कभी जिन लोगों को हम जानते भी नहीं, वही हमारी जिंदगी में सबसे गहरा असर छोड़ जाते हैं। दूसरा इंसान था मेरा कैप्टन, जिसने मुझे गोली मारी थी और मैंने उससे नफरत पाल ली थी। उस युद्ध भूमि में हर कोई अपना डर और दर्द छिपाए चलता था, लेकिन उस दिन जो हुआ उसने मेरी सोच बदल दी। उस गोली ने मेरी जान बचाई और मुझे समझाया कि सच्चा फर्ज क्या होता है। मैं उस झोपड़ी की तरफ भागा, सोच रहा था कि कोई अंदर हो सकता है, लेकिन कैप्टन जानता था कि वो जगह मौत का फंदा है। उसका फैसला कठिन था, पर हर एक सोल्जर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी था। कुछ दर्द जरूरी होते हैं, वो हमें रोकते हैं, बचाते हैं और बदलते हैं। उस दर्द से ही मैंने जीना सीखा, माफ करना सीखा। तीसरा इंसान था मेरा खुद का पिता। हमने सालों तक एक दूसरे से कुछ नहीं कहा, बस गुस्सा और दूरी। हर खाने की टेबल पर सन्नाटा रहता था, जैसे प्यार और बातों पर कोई ताला लगा हो। उन अनकहे लम्हों ने हमें और दूर कर दिया। मैंने कभी महसूस नहीं किया कि वो प्यार दिखाने का तरीका शायद अलग था। उसके हर औजार की खनक में एक साइलेंट केयर छुपा होता था, पर शायद मैं वो भाषा कभी पढ़ ही नहीं पाया। पर उस दिन वहां मैंने उन्हें माफ कर दिया। माफी किसी और के लिए नहीं, अपने लिए दी जाती है। उस माफी में न कोई शब्द थे, न आंसू, बस एक हल्कापन था। पहली बार लगा कि मैंने अपने दिल का बोझ उतार दिया है। मुझे फिर मिली मेरी पत्नी मेगन। वो अब भी वैसी ही थी, उतनी ही खूबसूरत, उतनी ही केयरिंग। उसके साथ वो पल जैसे समय वहीं पे रुक गया हो। उसका चेहरा देखकर एक बार फिर दिल धड़क उठा। जब वह जिंदा थी तब भी उसने मुझे सिखाया था कि अनकंडीशनल लव क्या होता है, और अब भी सिखा रही थी। अब हम फिर साथ थे, बिना समय के बंधन के। उसने कहा, मौत सिर्फ शरीर को लेती है, प्यार को नहीं। वो रिश्ता अब भी जिंदा था। उसका प्यार मेरे हर दर्द का जवाब था, और उस दिन मैं जान गया, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। आखिर में मैं मिला अपनी बेटी मिया से, जो मुझे बताने आई थी कि मेरी जिंदगी बेकार नहीं थी। उसका चेहरा देखकर दिल पिघल गया।
वो मेरी बेटी थी और मेरी आखिरी सीख भी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, आपने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ जरूरी किया है। हर नट बोल्ट जो मैंने कसा, हर राइड जो मैंने चेक की, किसी की जान बचा गई। ये छोटे काम थे, पर उनमें बड़ी जिम्मेदारी थी। मैंने कभी महसूस नहीं किया कि मैं बच्चे और उसके पूरे परिवार की जिंदगी के लिए कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा था। मियाँ ने मुझे वो आईना दिखाया। उसने मुझे सिखाया, कोई भी काम छोटा नहीं होता अगर वह किसी की जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाता है। मेरी आंखों में नमी थी, पर दिल हल्का था। मेरी जिंदगी का जो मतलब था, वह मियाँ की मुस्कान में छिपा था। पांचों मेरे सामने खड़े थे, जैसे मेरी जिंदगी की किताब के सबसे अहम पन्ने। हर एक चेहरा, हर एक रिश्ता मेरी यात्रा का हिस्सा था। मैंने महसूस किया कि हर मोड़, हर गलती, हर बलिदान, इनसे ही मेरी कहानी पूरी हुई। हमारी कहानियां कभी अकेली नहीं होती, हर किसी में किसी और की परछाई होती है। मैं अब आगे बढ़ रहा हूं, उस रोशनी की ओर जहां सुकून है। हर रिश्ता, हर दर्द, हर क्षण किसी बड़े मकसद का हिस्सा होता है। और शायद आपकी जिंदगी भी किसी की रोशनी बन सकती है, क्योंकि अंत में हम सब एक दूसरे की कहानी को पूरा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमेशा की तरह अगर आपको ये मेरा प्रयास पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।